हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रीट ट्रेडिंग के अंदर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2024 की एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जो भी बिना किसी इंडिकेटर के दोस्तों, क्योंकि जब भी मार्केट में आप ट्रेड करते हो दोस्तों तो अच्छी एग्जिट और अच्छा एंट्री आपकी होना क्या होती है बहुत ज़रूरी होता है। और एक टारगेट आप किस तरीके से फिक्स कर सकते हो, क्योंकि मार्केट हर बार अप ट्रेंड में जाए आपके अकॉर्डिंग जाए आप सोचते हो कि और प्रिडिक्शन के अंदर, तो वो नहीं हो सकता दोस्तों। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, किसी भी इंडिकेटर का काम में नहीं लेना है। और आज हम जो देखेंगे एक ऐसी स्ट्रेटजी केवल जो आप मार्केट में हर बार अगर लॉन्ग टाइम तक आपको काम करना है, मार्केट के अंदर लंबे समय तक डटना है, तो केवल आप मार्केट में डाटा के बेस पर काम कर सकते हो। गूगल पर जाइए, सबसे पहले NSE टाइप कीजिए। NSE पर आपको ऑप्शन चेन टाइप करना है दोस्तों। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ऑप्शन चेन आपको यहाँ पर देखनी है। ऑप्शन चेन जब आप क्लिक करोगे दोस्तों तो सिंपल सा इंटरफेस NSE का है दोस्तों। यहाँ पर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी जो भी सिलेक्ट करना चाहते हो, बैंक निफ्टी मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। और अब यहाँ पर एक डाटा दिखेगा आपको, वो सिंपल तरीके से मैंने पहले भी आइडेंटिफाई कर रखा है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो कॉल्स दिखा रखा है और एक साइड में पुट्स। तो यहाँ पर हमको देखना क्या है, यहाँ कॉल पुट्स ये बायर्स नहीं है दोस्तों अपने के। यहाँ पर जो ऑप्शन दिखता है, यहाँ पर जो डाटा दिखता है वो है अपने अगेंस्ट, मतलब यहाँ पर है ये शॉर्ट सेलिंग करने वाले, मतलब ये सेलर बैठे हैं। क्योंकि मार्केट में एक ट्रेड एग्जिट कब होती है, मार्केट में एग्जिट ट्रेड होती है यदि अपन बायर हैं तो कोई बेचने वाला होगा तभी तो वो मार्केट में एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर जो आपको डाटा दिखेगा दोस्तों वो होगा बायर सेलर का दोस्तों, क्योंकि सेलिंग यहाँ पर जो होगी तभी हम बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि बिना बायर और बिना सेलर के कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो सकता दोस्तों। तो कॉल्स और बायर्स के अंदर होता क्या है, सबसे पहले हम चार्ट पर देखते हैं कि मार्केट यदि नीचे जाना चाहता है और कोई लेवल है उसके ऊपर, जैसे ये लेवल है एक 48,500 का, ये लाइव मार्केट का वीडियो है दोस्तों। तो यहाँ पर यदि मार्केट में यदि कोई कॉल बायर करना चाहता है तो कॉल बाइंग करेगा तो वो ऊपर जाना चाहिए तब जाके उसको प्रॉफिट होगा। और कोई सेल करना चाहता है यदि कॉल, तो मार्केट क्या होना चाहिए, उस लेवल के ऊपर नहीं जाना चाहिए। कॉल मतलब मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहिए, मार्केट उसके नीचे रहना चाहिए, तब जाकर क्या होता है एक कॉल सेलर को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो मार्केट में कॉल सेलिंग जो आप देखते हो कि मार्केट में यहाँ पर, जैसे अब इस डाटा को आप देखिए, सबसे पहले तो NSE के ये डाटा है और यहाँ पर आपको OI नज़र आएगा और एक चेंज OI होता है, मतलब ओपन इंटरेस्ट, और एक चेंजिंग जो मतलब बदलता रहता है कि यहाँ पर आपकी डिमांड कितनी है, मतलब इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर इतने सेलर्स यहाँ पर एक्टिव है और ये ऑर्डर लगाने के लिए बैठे हुए हैं दोस्तों, कि आप यहाँ पर बाइंग आके कर सकते हैं कि मेरे पास इतने सेलिंग ऑर्डर हैं। मतलब जैसे 2 लाख है, यहाँ पर 4 लाख आपको दिख रहे होंगे। तो 48,500 पर यहाँ पर देखें तो 5,36,000 क्या है सेलिंग ऑर्डर लगे हुए हैं। यदि इतने ऑर्डर यदि बाइंग के आ जाए तो आसानी से डिमांड जो सप्लाई है दोस्तों वो डिमांड में कन्वर्ट हो सकती है और यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये ऑर्डर लगे हुए हैं सेलर्स के, मतलब जिन्होंने कॉल सेलिंग कर रखी है, मतलब जिन्हों की ये डिमांड है कि मार्केट नीचे जाना चाहिए इस लेवल के बाद, 48,500 का जो लेवल है उसके बाद मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहिए, मार्केट इससे नीचे रहना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग मार्केट नीचे रहना चाहिए। तो अब मार्केट में प्रॉफिट किसका होगा, ये अपने को कैसे पता चलेगा कि हम एंट्री कहाँ लेंगे और एग्जिट कैसे लेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि मार्केट में जो सबसे पहले लेवल्स ड्रॉ करने होंगे अपने को। अब लेवल्स जहाँ पर हमने डाटा देखा कि मार्केट में सबसे ज़्यादा जो है कि मार्केट में या तो सेलर किस साइड में बैठे हुए हैं या फिर आपको जो पुट राइटर है दोस्तों, मतलब जिन्होंने पुट सेल कर रखी है वो किस तरह बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले अपने को इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। अब जैसे मैं आपको यदि यहाँ पर बताऊँ चार्ट पर सिंपल सी लैंग्वेज में, तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ ये 15 मिनट का चार्ट है दोस्तों बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पर यदि हम लेवल्स ड्रॉ करें इस लेवल पर, यदि 48,500 पर और उसके नीचे का जो प्रीवियस मार्केट का हाई और लोज के समथिंग यदि हम लेवल्स ड्रॉ करें, तो क्योंकि मार्केट में कुछ लेवल्स ऐसे होते हैं जो मार्केट के अंदर क्या होते हैं, फिक्स होते हैं कि हाँ मार्केट के अंदर इन लेवल्स पर मार्केट एक रजिस्टेंस या सपोर्ट जरूर क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। अब यदि मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ दोस्तों, सबसे पहले आप देखिएगा 48,500 क्या है, एक इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस का काम कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर एक अच्छी खासी क्या बनी हुई है, पोजीशन बनी हुई है कि मार्केट लोग नीचे जाने से क्या कर रहे हैं, ऊपर जाने से रोकने की कोशिश, क्योंकि यहाँ पर क्या थे, कॉल राइटर्स बैठे हुए थे जिन्होंने कॉल को सेल कर रखा है दोस्तों। तो इस वजह से यहाँ पर क्या बैठे हुए हैं, कॉल राइटर, जिसकी वजह से यहाँ पर एक अच्छा खासा रजिस्टेंस का काम हो सकता है। अब यदि हम नेक्स्ट देखें तो अब एक मुंह तो है नहीं मार्केट में भाई कॉल राइटर्स,
यदि कॉल राइटर्स है तो पुट राइटर्स भी होंगे जो मार्केट को चाहते हैं कि मार्केट नीचे आए। लेकिन जो कॉल राइटर है वो उनका लॉस कब होता है, उनका लॉस होगा जब यहाँ पर मार्केट के अंदर इनका जब स्टॉप लॉस हिट होने लगेंगे, तो मार्केट में एक अच्छी खासी तेज़ी आपको दिखेगी, जिसकी जब भी कोई मार्केट में बड़ी तेज़ी दिखती है तो उसका रीज़न यही होता है कि यहाँ पर क्या होता है, सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट होने लगा है दोस्तों। अब यदि हम यहाँ पर वापस से NSE की वेबसाइट पर उनका डाटा देखें दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले जो स्ट्राइक प्राइस आपको यहाँ पर नज़र आई थी अब कि हम दूसरा जो हमारा टारगेट है वो कहाँ पर, क्योंकि एक कोई यहाँ पर रजिस्टेंस सपोर्ट लेवल नहीं होते मार्केट के अंदर। अब जैसे हम पुट साइड के अंदर भी OI होता है और कॉल साइड में अंदर भी, तो यहाँ पर भी तो मार्केट ने ऑर्डर लगा रखे होंगे, मार्केट के अंदर सेलर्स यहाँ पर भी तो बैठे होंगे दोस्तों। तो हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई सबसे पहले यहाँ पर आप देखिएगा कि 48,400 या फिर 500 के समथिंग आप पुट राइटर्स देख सकते हो, साथ ही साथ सेल कॉल राइटर्स, क्योंकि कॉल राइटर्स जब हमने देखे तो यहाँ के लेवल के आसपास क्या दिखे थे, सबसे ज़्यादा थे। अब यहाँ पर यदि 48,000 पर आप देखिएगा कि 4,64,000 के समथिंग है, और जो कि इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है, एक लेवल हो सकता है, क्योंकि मार्केट को इस लेवल से आसानी से नहीं ब्रेकआउट दिया जा सकता दोस्तों। अब यदि एक यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, लाइन ड्रॉ कर दूँ दोस्तों, तो इस लेवल के आसपास मतलब जो 48,300 का लेवल है दोस्तों, 48,400 और 300 का क्या है, ये लेवल है जो कि किसके लिए है दोस्तों, पुट राइडर्स के लिए है। मतलब पुट यदि कोई है दोस्तों कि इन्होंने पुट को सेल कर रखा है, तो वो चाहेगा कि मार्केट इससे नीचे आए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो मार्केट में या तो उधर बीच में सस्टेन कर सकता है दोस्तों, कंसोलिडेट कर ले तो भी उसको फ़ायदा है, और मार्केट नीचे आ जाए तो भी उसको फ़ायदा है। तो मार्केट में पुट राइटर्स चाहते हैं मार्केट इससे, सॉरी दोस्तों, मार्केट में मैं आपकी बात थोड़ा गलत बोल गया था कि पुट राइटर्स चाहेंगे इससे मार्केट नीचे नहीं आना चाहिए, इससे ऊपर रहना चाहिए। नीचे आ गया तो उनको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा उनको, स्टॉप लॉस। इससे ऊपर यदि इस लेवल के ऊपर रहता है मार्केट तो कोई बात नहीं दोस्तों, मार्केट इसके ऊपर है या फिर इसके बीच में कंसोलिडेट कर रहा है तो भी कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट को पुट राइटर्स को प्रॉफिट होगा जब मार्केट इससे ऊपर है, इस लेवल के आसपास। तो यदि हम भी इस लेवल को फाइंड आउट कर ले दोस्तों, भाई इस लेवल के आसपास यदि हम क्या रख सकते हैं, यदि एक लेवल पर यहाँ पर हम टारगेट अपना रख सकते हैं नीचे की तरफ, यदि हम क्या कर रहे हैं, पुट बाइंग कर रहे हैं दोस्तों, तो इनसे हमें आइडेंटिफाई क्या करना होता है, मेन पॉइंट यही होता है कि हम एक टारगेट और एक रजिस्टेंस क्या कर सकते हैं, एंट्री अपनी फाइंड आउट कर सकते हैं इन लेवल से दोस्तों। मेन इन लेवल बनाने का जो मोटिव होता है दोस्तों केवल यही है कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छा खासा अपने लेवल फाइंड आउट करके एक अच्छी एंट्री ले सकते हैं। अब यदि यहाँ पर देखें तो आप इसी डाटा को आप आसानी से देख सकते हो सेंसिबल की वेबसाइट पर। आप गूगल पर आइए, सेंसिबल टाइप कीजिए, आसान सब देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन चेन पर आप यहाँ पर क्लिक कीजिए सेंसिबल पर। अब जैसे ऑप्शन चेन पर क्लिक करोगे तो आपको फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको दिखेगा जो सिंपल सा इंटरफेस है यहाँ पर ओपन हो रही है दोस्तों साइट। डायरेक्ट आपको यहाँ पे क्या दिख जाएगा, कॉल और पुट्स का डाटा आपको यहाँ पर दिखने लग जाएगा। क्योंकि जो यहाँ पर NSE की वेबसाइट पर था, जो थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेट लग रहा था, वो यहाँ पर आपको सिंपल सा इंटरफेस यहाँ पर दिखने लगता है, जिसको आप आसानी से समझ भी सकते हो और एनालाइज भी कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ, एक तरफ कॉल है, एक तरफ पुट है। OI यहाँ पर नज़र आया परसेंटेज के अंदर और लाख के अंदर यहाँ पर आपको दिख रहा है दोस्तों। अब यदि हम मार्केट में देखें, जैसे 48,100 के ऊपर यहाँ पर आप देखते हो तो मार्केट में 5 लाख क्या है, OI है यहाँ पर। अब यदि नीचे की तरफ हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा राइटर्स कहाँ पर बैठे हुए हैं, तो 48,500 है दोस्तों। इस पर 81 लाख क्या है, कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। और पुट की तरफ हम देखें, नीचे की तरफ देखें तो ज़्यादा थोड़ा और 65 लाख, 54 लाख और 55 लाख। तो इस तरह मतलब घटते बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि चेंज होता रहता है दोस्तों, क्योंकि सेलर्स आते रहते हैं, साथ ही बायर्स उनकी डिमांड को, सप्लाई को कंप्लीट करते रहते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो हम इस चीज़ को देख के क्या कर सकते हैं, चार्ट पर आके लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। इन लेवल से हमें क्या फ़ायदा होगा ये आपको पहले पता है, क्योंकि लेवल्स क्या करते हैं, टारगेट को फिक्स करते हैं कि हाँ मार्केट इस लेवल के बाद क्या पता नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी की। तो हम उस लेवल के आसपास अपना क्या रख सकते हैं, टारगेट रख कर एक अच्छा खासा प्रॉफिट हम क्या कर सकते हैं, बना सकते थे। अब जैसे ये वाला लेवल है, अब मार्केट में यदि आप इस लेवल के ऊपर मार्केट जाता है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक अच्छा खासा बाइंग साइड में कॉल पोजीशन बना के प्रॉफिट कमा सकते हो। और यदि इस लेवल से नीचे मार्केट रहता है तो आप नीचे की तरफ पुट साइड में बाइंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो दोस्तों। तो ये फ़ायदा क्या होता है, जब इन लेवल्स को फाइंड आउट कर लेते हो कि अच्छा खासा रजिस्टेंस या फिर आपको सपोर्ट किस लेवल पर मिल रहा है, तो इनका कारण ये होता है।
अब यदि इस लेवल को तोड़ के जैसे ब्रेकआउट देता है इस लेवल को 48,100 या फिर 300 वाले इस लेवल को, तो दोस्तों 600 के, तो इस लेवल से बस फ़ायदा यही होगा अपने को कि अपनी जो एंट्री होगी दोस्तों, आप एंट्री आपकी सही जगह होनी चाहिए। इस लेवल के आसपास यदि आप एंट्री लेते हो तो टारगेट आप ऊपर की तरफ रख सकते थे। अब यदि आप यहाँ पर जैसे कॉल में मैंने देखा, तो आप इसी तरीके से क्या देख सकते हो, पुट के अंदर आप अपना डाटा देखकर एक सपोर्ट का काम कर सकते हो या फिर रेजिस्टेंस देख सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा कि 48,400 पर 83 लाख का क्या है OI है। फिर आप ऊपर जाओगे तो 56 लाख का दिखेगा, नीचे की तरफ आओगे तो 68 लाख का दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 36 लाख था कॉल की साइड में, तो पुट की साइड में क्या है यहाँ पर ज़्यादा है। तो आप नीचे की तरफ इस लेवल पर आकर देखेंगे दोस्तों, पहले से मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, लाइन ड्रॉ है। तो मार्केट इसके नीचे यदि इस लेवल के नीचे आता है तो अच्छा खासा आपको बाइंग सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है और एक आप बड़ा प्रॉफिट यहाँ से क्या कर सकते थे, कमा सकते थे दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये इस लेवल क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल का काम कर रहा है। और यदि ये लेवल सपोर्ट टूट जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और मार्केट यदि इससे ऊपर रहता है तो आपको बाइंग में आप पोजीशन बना सकते हो। तो टारगेट ऊपर की साइड में जो कि 48,300 है, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो आप वहाँ तक क्या कर सकते हो, अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। तो ये चीज़ें केवल आप क्या कर सकते हो, एनालाइज, केवल डाटा को देखकर क्या कर सकते हो, चार्ट को फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको इंडिकेटर काम में लेने हैं, इंडिकेटर्स आपको कंफ्यूज करते हैं दोस्तों। इसी वजह से तो मैं आप पहले ही जब आपको यहाँ वीडियो स्टार्ट हुई थी तभी मैंने कह दिया कि यहाँ पर कुछ इंडिकेटर काम में नहीं लेंगे, केवल आप डेली चार्ट मैसेज को देखकर आप क्या कर सकते हो, मार्केट में एंट्रीज और अपना टारगेट फिक्स कर सकते हो और एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हो। हमेशा मैं कहता हूँ बड़ा प्रॉफिट के चक्कर में मत रहना दोस्तों, कभी भी छोटे छोटे प्रॉफिट्स क्या लेना, कंप्लीट करने की कोशिश करना। जैसे मैंने आज यदि आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखा है मेरे को, तो मैंने आज आपको क्या दिया था, एक लेवल प्रोवाइड कराया था, उसमें मात्र 7 या 6 पॉइंट के समथिंग मैंने क्या किया, टारगेट हिट कर दिया था कुछ चीज़ मिनट या फिर सेकंड्स के अंदर। तो छोटे टारगेट आसानी से अचीव हो जाते हैं दोस्तों। यदि हम बड़े टारगेट के चक्कर में रहते हैं तो जब बिगिनर होते हैं तो वो लॉस को देखकर ये घबरा जाते हैं। अब जैसे ये लेवल है तो प्रीवियस मार्केट के हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रीवियस मार्केट का क्लोजिंग और हाई को हमेशा मार्किंग करके रखिएगा दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस मार्केट जो है क्लोजिंग और उसकी हाई जो है इम्पोर्टेंट होता है उस नेक्स्ट डे के मार्केट की, या तो उसको ब्रेकआउट दे या फिर उसको नीचे की तरफ जाता है तो वहाँ से एक अच्छी खासी सेलिंग या फिर बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। कभी भी ध्यान रखिएगा प्रीवियस मार्केट के डे लो को, डे हाई और उसकी क्लोजिंग को हमेशा मार्किंग करें, उसको लेवल्स को फाइंड आउट आपको करना चाहिए, जिससे कि आपको पता रहे कि मार्केट इस लेवल की, जैसे अभी प्रीवियस मार्केट का क्या है, क्लोजिंग थी मार्केट की, तो इस लेवल पर यदि मार्केट ब्रेकआउट देगा तो इसके बाद अच्छा खासा सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। अब यदि 5 मिनट पर देखते हो तो भी वही दिखेगा आपको, उसी तरीके से मार्केट इस लेवल में कंसोलिडेट करेगा, आप नीचे खरीदोगे फिर ऊपर जाएगा, तो इसमें कोई प्रॉफिट आपको होने वाला नहीं है। इसलिए यदि मार्केट में कोई जैसे इस लेवल को तोड़ता है या फिर ऊपर वाले को तोड़ता है तो आप अच्छी खासी क्या कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी देख कर एक क्या करते हो, बाइंग कर सकते हो। और यदि यहाँ पर आपको इन लेवल्स को फाइंड आउट कर लेते हो तो आपको एक दूसरी ट्रिगर 2 दोस्तों, मतलब अच्छी एंट्री और अच्छा एग्जिट दोस्तों। यदि आप इन दो को समझ जाते हो तो मार्केट में आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आसानी से बन सकते हो। इसलिए मैं कहता हूँ यदि आपने 2E समझ गए ना दोस्तों, मतलब मार्केट की ये स्ट्रेटेजी की अच्छी एंट्री यदि आपकी हो गई, साथ ही साथ आपने अच्छी जगह एग्जिट कर दिया टाइम से, तो आप मार्केट में प्रॉफिटेबल स्टार्ट हो जाओगे, वरना नहीं तो आपको लॉस होना वाजिब बात है। तो आज की वीडियो में दोस्तों जो मैंने बताने की कोशिश की है कि आप चार्ट देखकर कैसे अपने लेवल्स फाइंड आउट कर सकते हो और खास में अपना टारगेट कैसे हिट कर सकते हो, तो ये इंपॉर्टेंट था आज की वीडियो में। तो आशा करता हूँ कुछ नया आपने ज़रूर सीखा होगा, और यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहाँ पर इंपॉर्टेंट पोस्ट लेवल्स प्रोवाइड करवाता रहता हूँ दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। आज का हम इस पर लाइक की दोस्तों करेंगे 5K, यदि आपको लाइक आता है तो दोस्तों मैं एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी है वो आपके साथ शेयर करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।